और विराग का ऐसा रहस्य जो चौंका देगा। विशाला नगरी में एक प्रतापी राजा था, नाम था पद्मनाभ। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक धनी साहूकार रहता था। उसकी एक कन्या थी, अनुपम रूपवती। नाम था अनंगमंजरी। उसका विवाह हुआ एक और साहूकार के बेटे मणिवर्मा के साथ। मणिवर्मा पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु अनंगमंजरी उसे प्रेम नहीं करती थी। एक दिन मणिवर्मा किसी कार्य से बाहर गया। उसी दौरान अनंगमंजरी की नजर पड़ी राजपुरोहित के पुत्र कमलाकर पर, और नजर क्या पड़ी, दिल में तूफान आ गया। कमलाकर भी उसे देखकर मोहित हो गया। प्रेम पनप चुका था। अनंगमंजरी ने एक दिन बाग में जाकर चंडी देवी के आगे प्रणाम किया और बोली, यदि इस जन्म में कमलाकर पति न बन सके तो अगले जन्म में बने। यह कहकर अशोक वृक्ष से अपने दुपट्टे की फांसी बना वो जीवन त्यागने को तैयार हो गई। उसी क्षण उसकी सखी आ गई। उसने वचन दिया, मैं तुझे कमलाकर से मिलवा दूंगी। अनंगमंजरी रुक गई। दूसरे दिन दासी ने कमलाकर से मिलवाने का इंतजाम किया। बाग में मिलने का समय तय हुआ। कमलाकर आया, अनंगमंजरी को देखा और जैसे उसका प्रेम ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। वह दौड़ा, लेकिन तभी अचानक खुशी की तीव्रता से अनंगमंजरी का हृदय थम गया। वह वहीं गिरकर मर गई। कमलाकर ने यह देखा, उसका भी दिल फट गया और वह भी चल बसा। इतने में मणिवर्मा लौट आया। उसने अपनी पत्नी को एक पराये युवक के साथ मृत देखा। उसका कलेजा फट गया। उसने तो उससे से सच्चा प्रेम किया था, वियोग सह नहीं पाया और वो भी मर गया। चारों ओर कोहराम मच गया। तभी चंडी देवी प्रकट हुई और तीनों को जीवन दान दे दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताओ, इन तीनों में विराग में सबसे अधिक अंधा कौन था? राजा ने कहा, विराग में सबसे अधिक अंधा मणिवर्मा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को पराये के साथ मरा हुआ देखा, फिर भी मोह नहीं त्याग पाया और विरह में स्वयं मर गया। जबकि अनंगमंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी में चल बसे। वहां विराग नहीं, आश्चर्य था, भावों की तीव्रता थी। राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर उठ गया और पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर ले आया और अगली कथा शुरू हुई।